प्रणाम दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलो चलते हैं अपने टॉपिक आपातकाल पर, यानी कि इमरजेंसी। तो क्या है आपातकाल। तो दोस्तों, भारत का संविधान जब बन रहा था तो राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता एवं स्थायित्व को बनाए रखने के लिए आने वाली असाधारण स्थितियों को निपटाने के लिए संविधान में आपातकाल प्रावधानों को शामिल किया गया। आपातकाल संविधान के भाग 18 व अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का उल्लेख है। संविधान के प्रावधान के अनुसार आपातकाल के दौरान सरकार को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। तो दोस्तों, देखते हैं आपातकाल के कितने प्रकार होते हैं। आपातकाल के 3 प्रकार होते हैं: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 56 में और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। देखते हैं इनकी विस्तृत जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अपने राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न कारणों से की जा सकती है। नंबर 1 है युद्ध, ऐसी स्थिति जो अन्य देश के साथ युद्ध हो जाए। नंबर 2 है बाह्य आक्रमण, कोई विदेशी शक्ति द्वारा आक्रमण कर दिया जाए। नंबर 3 है सशस्त्र विद्रोह, है देश के भीतर किसी कारणवश विद्रोह हो जाए। तो दोस्तों, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर की जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल पहले 30 दिनों के लिए लगाया जाता है। संसद के द्वारा 2/3 बहुमत अनुमोदन प्राप्त करने पर इसे फिर से 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। 6 माह के लिए बढ़ाने के लिए फिर से संसद के द्वारा 2/3 बहुमत अनुमोदन प्राप्त करना होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही राष्ट्रीय आपातकाल को 6 माह करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के अंदर दिए मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुके हैं। पहला, भारत और चीन का जब युद्ध हुआ तो 1962 से 1968 तक लगाया गया था। दूसरा, भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ 1971 में लगाया गया था। और तीसरा, आंतरिक अशांति के कारण 1975 से 1977 में लगाया गया था। आंतरिक अशांति वाला आपातकाल आंतरिक राजनीतिक कारणों के कारण लगाया गया था। अब देखते हैं राष्ट्रपति शासन, यानी कि राज्य आपातकाल। राज्य में आपातकाल लगता है तो राज्य का शासन जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है, तो इसलिए राष्ट्रपति शासन भी कह देते हैं इसको। तो राष्ट्रपति शासन का या फिर राज्य आपातकाल का अनुच्छेद 356 में उल्लेख है। इससे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 355 क्या कहता है। अनुच्छेद 355 में उल्लेख है दोस्तों कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के प्रावधान नो के अनुसार अनुपालना करेगी। ऐसा नहीं करने पर या अनुपालना नहीं करने पर राज्य में संविधान तंत्र की विफलता हो जाती है। तो अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति राज्य में संविधान तंत्र की विफलता की घोषणा करता है और इसी के साथ ही राष्ट्रीय शासन या राज्य आपातकाल लागू हो जाता है। तो अनुच्छेद 365 भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की शक्ति देता है। केंद्र या राज्य के आदेश या कानून को राज्य में लागू करने की शक्ति भी देता है। ऐसा नहीं करने पर अनुमोदन प्राप्त करना होता है। तो दोस्तों, देखते हैं अनुमोदन कैसे प्राप्त होता है। लागू करने के 2 माह में संसद के दोनों सदनों में पारित करना होता है साधारण बहुमत से। पारित होने पर 6 माह तक लागू रहेगा। 6 माह करके इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब आपातकाल के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो आपातकाल के प्रभाव, राज्यपाल की सभी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास चली जाती है और राज्य की विधायी शक्तियों का अधिकार संसद के पास चला जाता है और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तो दोस्तों, अगला अपने देखते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का उल्लेख जो है 360 अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है। तो जब
देश पर वित्तीय ऋण हो जाए, वित्तीय स्थायित्व को खतरा हो या फिर आर्थिक मंदी हो जाए या देश या राज्य चलाने के लिए पर्याप्त राशि न हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति देश या राज्य वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो इसके लिए भी अनुमोदन प्राप्त करना होता है। कब करते हैं? तो घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में बहुमत, साधारण बहुमत से पारित करना होता है। एक बार पारित अनिश्चित काल के लिए लागू हो जाता है। अगर एक बार पारित हो जाता है संसद में तो फिर अनिश्चित काल तक लागू रहता है। इसकी समाप्ति की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति करता है। अब इसके वित्तीय आपातकाल के क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो केंद्र सरकार के अधिकारों का विस्तार होता है, किसी भी कर्मचारी के वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है और राज्य में धन विधेयक या वित्तीय बिलों पर राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य हो जाती है। तो दोस्तों, अब तक इस आपातकाल यानी कि वित्तीय आपातकाल का प्रयोग एक भी बार नहीं हुआ है और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि ना ही हो तो बेहतर होगा। धन्यवाद। तो ये थी अपना छोटा सा टॉपिक था दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।